राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। करुणा माता जी और नरोत्तम निताय के निवास स्थान पे उनके सुपुत्र नरेश और मेघा देवी के आज 6 साल के विवाह गांठ, अंग्रेजी में एनिवर्सरी कहती है, मैरिज एनिवर्सरी, विवाह गांठ के शुभ अवसर पे जिनके घर में 2 माधव और मुकुंद माधव 2 बालक जुड़वा, और उनकी आई थिंक उनके लिए 2 साल पहले 2.5 साल पहले हो गए 2 साल पहले कोरोना से, मार्च में कोरोना आया, फरवरी में शायद फरवरी में इनके गांव में भागवत का 7 दिन का सत्संग इन्होंने आयोजित किया था। और आज फिर इनके निवास स्थान पे दुबई में दामोदर देश में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप सब लोग श्रीमद् भागवत के मधुर वाणी को सुनने के लिए आए हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। इस परिवार का धन्यवाद करते हैं जो भागवत में रुचि रखते हैं, सुनने में और आप सबको सुनाने के प्रबंध करने में, और हमको ये सेवा का अवसर दिया है, इनके लिए इनका भी धन्यवाद। अब आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय से भागवत पढ़ने में या भागवत को सुनने में या भागवत को समझने में हमारे को रुचि कैसे पैदा हो, शौक कैसे पैदा हो। ये एक श्लोक पढ़ रहे कि पहले तो कि हमको भागवत सुनना चाहिए, तो भागवत सुनने के लिए हम भागवत में रुचि पैदा करें, उसके लिए क्या आवश्यक है। तो श्रीमद् भागवत में लिखा है शुश्रूषु शर्दधानस्य। शुश्रूषु का मतलब सुनना, शर्दधानस्य का मतलब श्रद्धा से। जब कोई श्रद्धा से सुनता है, वैसे सुनने के 3 अंग होते हैं। कान से सुना जाता है, उसको कहते हैं श्रवण। मन से माना जाता है कि ये जो कह रहा है ये हमको करना चाहिए, उसको कहते हैं मनन। और हृदय से उसको किया जाता है, उसको कहते हैं निध्यासन। तो सुनना अपने आप में केवल कान से सुनना नहीं है। सुनने के बाद समझना, समझने के बाद करना, तब जाके हमारे को उसका वास्तविक लाभ होता है। अब जैसे शास्त्र कहे कि भगवान के भक्त बनो, तो हमें मानना चाहिए कि हमें भक्त बनना चाहिए। और फिर भक्त बनने के लिए शास्त्र ने कहा है भगवान का नाम जपना है, तो जपना चाहिए। तो तीनों बातें करेंगे तब श्रवण पूरा होगा। इसलिए श्रवण में श्रद्धा होनी चाहिए। क्या सुनना चाहिए? वासुदेव कथा। वासुदेव कथा का मतलब कृष्ण कथा, भगवान के अवतार की कथा सुननी चाहिए। बोला उसमें रुचि कहते हैं किसी चीज को कोई अच्छा, बहुत अच्छा लगने लगे। कान में भागवत की कथा आए तो लगे कोई रस
उडेल रहा है, कानों में रस डाल रहा है, वो रस आने लगे, उसमें हमें सुख मिलने लगे। कैसे प्राप्त होगी ये? महत्स्यान मत सेवया विप्रा। संबोधन है कि हे ब्राह्मणों, जब किसी महात्मा भगवान के प्यारे शुद्ध भक्त की सेवा करने का अवसर मिलेगा तो फिर आपको भागवत के सुनने में श्रद्धा से रुचि उत्पन्न होगी। तो अब उत्तर क्या मिला हमारे को कि भागवत में हमारी रुचि कब होगी? जब हमारे को महात्माओं की सेवा करने का शुभ अवसर मिलेगा। कैसे महात्मा? पुण्य तीर्थ निवेशनात्। महात्मा कौन से हैं? जो पुण्य तीर्थ हैं, इसका मतलब जिन्होंने अपने हृदय को शुद्ध किया है, जिनका हृदय गोविंद विश्राम है, जिनके हृदय में गोविंद का विश्राम है। हमारे वैष्णव का भजन है, भक्तों के हृदय में गोविंद का विश्राम है और गोविंद कहे कि मैं और कहीं जाता नहीं हूं और वैष्णव मेरा प्राण है। गोविंद कहे वैष्णव मोर प्राण, वैष्णव मेरा प्राण है भगवान कहता है, और भक्त कहता है कि गोविंद मेरे हृदय में रहता है। तो जिसके हृदय में गोविंद है वो तीर्थ है, वो सबको पवित्र करेगा। इसलिए जब युधिष्ठिर महाराज के घर में विदुर जी वापस तीर्थ यात्रा करके आए तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, आप तो स्वयं तीर्थ हो, अब जहां जाते हैं उन सबको पवित्र करते हो। तो तीर्थ का काम क्या है? पवित्र करना। तीर्थ करता है पवित्र। फिर एक तुलना की गई है, गंगा के पास जाओगे, स्नान करोगे तब पवित्र करेगी, लेकिन साधु गंगा से भी ज्यादा महान है कि उसके दर्शन से पवित्र हो जाओगे। साधु चल के आपके पास आएगा, गंगा आपके पास चल के नहीं आएगी। इसलिए साधु से, गंगा से भी साधु ज्यादा तत्काल पवित्र करने। तब वो ये भी श्लोक है वैष्णव का, गंगा स्पर्शे, क्यों ऐसे हिला? वो उसके हिलने से हिला है। ओहो मेरा, ठीक है। गंगा के स्पर्श करने से पवित्र होता है, लेकिन वैष्णव के दर्शन मात्र से ही पवित्र करता है। तो बात पवित्र की हम क्यों कर रहे हैं कि तीर्थ का मतलब पवित्र करना। तीर्थ शब्द की मतलब अर्थ है पवित्र करना। तो यहां लिखा है पुण्य तीर्थ, जिन्होंने अपने हृदय को भगवान जब हृदय में आएंगे तो भगवान ही हृदय को पवित्र करेंगे। ये भागवत में अन्य स्थान में लिखा है कि हमारा हृदय कैसे पवित्र हो। तब लिखा है शृण्वताम श्रद्धया नित्यम, अगर नित्य रोज नेम से श्रद्धा से अगर हम भगवान की कथा सुनेंगे तो लिखा है शृण्वताम श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टतम। बड़े उत्साह के साथ हम जो कथा सुनते हैं उसको ग्रहण करेंगे, समझेंगे, मानेंगे और हृदय में उतारेंगे तो कालेन अति दीर्घेण, बहुत समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी भगवान विशते हृदय, भगवान हृदय में आ जाएंगे। तो दूसरा प्रश्न उठता है कि भगवान हृदय में कहां से आएंगे? परवेष्ट कर्ण रंध्राणाम, भगवान कान के द्वारा हृदय में आएंगे। कथा में कान के द्वारा भगवान हृदय में आएंगे। स्वानाम सरोरोहम, इसका मतलब आपने अपने हृदय में अगर कहा है कि भगवान मेरा बेटा है तो बेटे के रूप में आ जाएंगे। भगवान ने कहा, आपने समझा कि भगवान मेरा स्वामी है, मैं उसका सेवक हूं, तो स्वामी के रूप में आ जाएंगे। अगर भगवान ने आपका भाव रखा है कि भगवान मेरा मित्र है तो मित्र के रूप में आ जाएंगे। भाव सरोरुहम का मतलब आपके हृदय कमल में भगवान प्रकट होंगे। जैसा आपका भगवान के प्रति भाव होगा उस भाव के अनुरूप भगवान आपके हृदय में प्रकट होंगे। बोला करेंगे क्या? धुनोती समलम कृष्णा, कृष्ण बैठ के सारे मैल धोएगा। तो हमारा हृदय कैसे पवित्र होगा? भगवान की कृपा से। अब एक बात आज याद रख लो कि हम अपना हृदय स्वयं पवित्र नहीं कर सकते। जैसे छोटा बच्चा जन्म लेता है
तो स्वयं अपना मल मूत्र साफ नहीं कर सकता है, माँ साफ करती। माँ साफ करती है कि नहीं करती? ऐसे हम बालक इस संसार में अपने हृदय को धो के साफ नहीं कर सकते। भगवान हमारी माता है, इसलिए भगवान को माता पहले कहा जाता है। तुम्हें माता च पिता तुम्हें, भगवान को माता पहले कहा जाता है। तो भगवान कथा के द्वारा, ये माता कौन है हमारी? भगवान का माता का कौन सा रूप है? राधा। राधा है जगतेर माता। श्री चैतन्य चरित्र में लिखा है राधा जगत की माता है। और वो जगत की माता कथा के द्वारा भगवान की कृपा से हृदय में आकर धुनोती समलम, सारा मैल धो दे दी। यथा शर्त, जैसे शरद ऋतु में सारे सरोवरों का जल साफ हो जाता है, ऐसे भक्त का हृदय भगवान की कथा से भगवान साफ करेंगे। और दूसरा, हृदय को साफ करने का कौन सा तरीका है? भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया? चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करना। मार्जन करने का मतलब झाड़ू निकालना। तो हृदय को पवित्र कैसे करेंगे? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, भगवान श्री कृष्ण के नाम के कीर्तन से हृदय को पवित्र करेंगे। तो हमारे को दिल साफ करने का, हम ही कभी लोगों से ये सामान्य बात पूछते हैं। आप लोग रोज बच्चों को भी उठ के कहते हैं बुर्श करो। क्यों कहते हैं टूथ बुर्श करो? क्यों कहते हैं दांत साफ कर लो? आप लोग भी करते हैं, बच्चों को भी करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? कि भाई हमारे मुंह से दुर्गंध निकलेगी, इसलिए कराते हैं कि मुंह साफ रहे। और फिर कहो स्नान करो, साबुन से करो, सर्फ से करो, बॉडी वॉश लगाओ। क्यों? मैल साफ हो जाना चाहिए। फिर अपने आप को चमकता हुआ दिखाने के लिए बहुत सारी क्रीम पाउडर लगाएंगे, क्योंकि हम बुरे न लगे, गंदे न लगे। पर दिल के अंदर कचरा पड़ा है, वो कैसे साफ करोगे? दिल में जो क्रोध पड़ा है, काम पड़ा है, लोभ पड़ा है, इसको साफ करने के लिए कोई साबुन है क्या? कोई सर्फ है क्या? कोई साधन है आपके पास? वो सिंधी एक संत है, उसको एक प्रार्थना में कहता है, नाम तुम्हारा साबुन कर सा दो सा पाप सबे। भगवान आपके नाम का साबुन बना के सारे पाप धो लेंगे। तो भगवान के नाम से और भगवान की कथा से हमारा दिल साफ होता है, अंतःकरण साफ होता है। कर्ण कहते हैं इंद्रियों को, आंख करण है देखने के लिए, कान करण है सुनने के लिए। ऐसे हमारा अंदर भी अंतःकरण है, वो है मन बुद्धि का और झूठे अहंकार का, मैं बड़ा, मेरा ये जो अंतःकरण है, इसको शुद्ध करना है, ये दिल को शुद्ध करना है। और वो होगी भगवान के कथा से और कीर्तन से। भगवान की कथा को कहते हैं कीर्तन। ये जो भगवान की कथा है, इसको कहते हैं भगवान का रूप कीर्तन, गुण कीर्तन। और जब भगवान का नाम जपते हैं तो कहते हैं भगवान का नाम कीर्तन। तो कथा कीर्तन ही है। कथा है भगवान का। 3 प्रकार के कीर्तन है। श्रील रूप गोस्वामी लिखते हैं, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन, नाम कीर्तन। गुण कीर्तन, लीला कीर्तन, नाम कीर्तन। तो भागवत भगवान का गुण कीर्तन है, लीला कीर्तन है और नाम कीर्तन भी है। सारे भगवान को प्राप्त करने के साधनों में सर्वश्रेष्ठ है भक्ति। और भक्ति के भी 9 अंगों में सबसे श्रेष्ठ अंग है कीर्तन। और कीर्तन में भी 3 प्रकार का कीर्तन है, उनमें महान कीर्तन है नाम कीर्तन। तो अगर हम भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे तो सारे शास्त्रों का सार, सारे साधनों का सार, और इसी कारण भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात राधा कृष्ण का जुगल स्वरूप इस धरती के ऊपर संकीर्तन को कराने के लिए ही आए। जो एकमात्र साधन है प्राणी मात्र के, सब बच्चा हो या बूढ़ा हो, स्त्री हो या पुरुष हो, उन सब को पवित्र करने के लिए सबसे उत्तम साधन है हरि नाम संकीर्तन। और इसी के लिए चैतन्य महाप्रभु का प्रकट हुआ है।
तो इसका मतलब है ये भागवत सुनना एक ऐसा कीर्तन है, और किसके संग में सुनना चाहिए। अब ऐसे एक दूसरा प्रश्न क्या आया था कि महात्माओं की सेवा से भागवत में रुचि होगी। तो ये प्रश्न उठता है, महात्मा की सेवा कैसे करें। तो महात्मा की सेवा का मतलब है कथा सुनना। महात्मा की सेवा में महात्मा कौन सी सेवा से संतुष्ट होगा? जब हमारी कथा सुनेंगे, हरि कीर्तन करेंगे। तो साधु की उत्तम सेवा है हरि नाम सुमरण करना, हरि कथा सुनना। तो महत सेवा का अर्थ ही है कथा सुनना, और वो प्रसन्न हो जाएगा, हमारी कथा में रुचि हो जाएगी। तो महत सेवया तीर्थ निवेशनात्, निवेशनात् का मतलब उनको सेवा करना। महात्माओं की जो तीर्थ पाद हैं, जो पवित्र करने वाले हैं, जो महात्मा हमारे हृदय को पवित्र करने वाले हैं, उन महात्माओं की सेवा करने से, इसका मतलब उनसे कथा सुनने से हमारी कथा में रुचि होगी। देखिए, पहले भी भगवत गीता थी, पहले भी भागवत था, लेकिन शुद्ध भक्त तीर्थ पाद पवित्र करने वाले श्रील प्रभुपाद ने जब ये सुनाया तो लोगों के हृदय में परिवर्तन हुआ और लोग भक्त बने और भागवत और गीता में रुचि हुई, और ये पुस्तक वह पूरे दुनिया में सबके घरों में आए। तो इसका मतलब पुण्य, कोई शुद्ध भक्त जब ये कार्य करता है तब आपको उसका फल दिखाई देता है। नहीं तो बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं, लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन भक्त एक भी नहीं बनता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है असल में कि महात्माओं के मुख से, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है भागवत गीयते भागवत स्थाने, भागवत सुननी चाहिए भागवत पुरुषों से जिनका जीवन तीर्थ जैसे पवित्र हो, और जो जहां जाएं तीर्थ जैसा वातावरण उत्पन्न करें और सबके हृदय को पवित्र करें, और उनके मुख से निकलने वाले वाणी सुनने वाले के कानों के द्वारा हृदय में भगवान की भक्ति को जगाए और उनके जीवन को सफल करे। तो ये है एक श्लोक जिसका आज हमने आपके लिए निकाला है। और फिर यही प्रश्न दूसरा होता है कि क्या सुनना चाहिए। वासुदेव कथा सुननी चाहिए। तो दूसरा श्लोक है कि महात्माओं के मुख से क्या सुनना चाहिए, कौन सी महात्माओं की सेवा सबसे उत्तम है। श्रुणताम स्वकथा कृष्ण, हमको वो कथा सुननी चाहिए जो स्वयं भगवान कृष्ण ने कही है। तो भगवान के मुख से क्या, कौन सी कथा कही गई है? भगवत गीता। तो हमको सुननी चाहिए भगवत गीता। ये भगवत वाणी है, ये भगवान के मुख से है, ये अति पवित्र है। इसकी ये महात्म में लिखा है, जैसे गंगा भगवान के चरण से निकलती है, संसार को पवित्र करती है, तो गीता जो भगवान से के मुख से निकली है वो कितना पवित्र करने वाली। लिखा है मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सुकृत गीताम वसी स्नानम संसार मलनाशनम। रोज स्नान करते हैं शरीर को साफ करने से, ऐसे गीता के अमृत में स्नान करें तो जन्म मृत्यु का सारा मैल साफ हो जाए। तो गीता को अमृत कहा गया है, गीता अमृत है। और भागवत अमृत है। भागवत तो रसमालयम है, रस का सागर है। श्रीमद् भागवतम रसमालयम, रस आलयम, आलयम कहते जैसे विद्यालय, जहां विद्या होती है विद्यालय, जहां रस आलय मतलब रस का सागर। तो सुनना चाहिए भगवत गीता जो भगवान ने मुख से कही है, और भागवत जो भगवान के विषय में दूसरे भगवान के अवतार व्यासदेव के मुख से निकली है या कही है, इनको सुनना चाहिए। पुण्य श्रवण कीर्तन, जीवन में लोग कहते हैं भाई पुण्य करना है, पुण्य करो। भाई कौन सा पुण्य है? बोला पुण्य है कथा सुनना। कथा सुनना और कीर्तन करना ये सबसे बड़ा पुण्य है। जीवन में बड़े से बड़ा पुण्य क्या है? कृष्ण कथा सुनना और कृष्ण कथा सुनाना।
लाभ क्या होगा? लाभ हो गया हृदय अंतस्तौनी अभद्राणी, हमारे हृदय में जो अभद्र पड़ा है, अशुभ पड़ा है। भद्र का मतलब है शुभ, ऑस्पिशियस। अभद्र का मतलब है अशुभ। वो सारे का सारा हृदय अंतस्थानी अभद्राणी विधनोति। धुनोति का मतलब धोना, और विधनोति का मतलब विशेष रूप से धोना। इसका मतलब पीछे कुछ जरवा भी कीचड़ न बचे, बिल्कुल साफ हो जाए। कौन धोएगा? सोहृद, जो हमारा सोहृद है, जो हमारे दिल में बैठा है। कौन? भगवान। हमारा सोहृद कौन है? भगवान। सताम का मतलब भक्तों का। भक्त जब भगवान की कथा, कृष्ण कथा, भगवत गीता और भागवत सुनते हैं और कीर्तन करते हैं, तो भगवान जो हृदय में बैठे हैं उनके हृदय को धोकर साफ कर देते। तो हमारा जीवन में ये काम करना है, तो फिर आगे हमारी भक्ति बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल में यहाँ कथा को हम इसलिए विराम दें कि हमको आगे चलना है दूसरी क्लास में, क्योंकि 10 मिनट और लग जाएंगे बात करने में, प्रसाद देने में। तो आज संदेश ये है कि भक्तों के संग में भागवत कथा सुनना हमारे हृदय को साफ करके और हमारे जीवन को निर्मल करके भगवान की भक्ति को प्रकट करने के लिए अति आवश्यक है। हरे कृष्णा।